मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर हमारे चैनल ज्योति कलेसिया में आप सबों का स्वागत है। का विषय है मेरे प्रियो, अज्ञानता के कारण मनुष्य क्या होता है। तो आइए मेरे प्रियो, हम इस विषय में देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे परमेश्वर पिता, अपने वचनों के द्वारा खुदावन परमेश्वर आप हमें सिखाइए। पवित्र आत्मा बोलने वाले हम नहीं, परंतु हमारे जीवन से पवित्र आत्मा बोले प्रभु जी। और जितने भी आपके वचन को सुनते हैं खुदा, आप उन्हें आशीष करें खुदा, यीशु के नाम में आमीन। एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। तो आज का विषय है मेरे प्रियो, अज्ञानता के कारण मनुष्य क्या होता है। तो सबसे पहली बात, परमेश्वर से दूर होता है। यदि यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 3 पॉइंट को अगर हम पढ़े मेरे प्रियो, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। इस्राएल परमेश्वर को नहीं जानता, परमेश्वर की प्रजा इस्राएल विचार नहीं करती। मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो गए मेरे प्रियो। अज्ञानता इस्राएलियों को परमेश्वर से क्या किया? दूर किया। अज्ञानता के कारण इस्राएल पापमय जीवन व्यतीत किया मेरे प्रियो। अज्ञानता के कारण वो परमेश्वर को भूल गए। अज्ञानता के कारण वे हर प्रकार के पाप और अपराध करने लगे मेरे प्रियो। यहाँ तक से व्यभिचार, मूर्ति पूजा, पराय देवताओं के पीछे हो लेना, ये सब अज्ञानता है मेरे प्रियो। अज्ञानता के कारण इस्राएल जो है बार बार परमेश्वर से क्या होता था? दूर होता था। इसलिए अज्ञानता के कारण मनुष्य क्या होता है? परमेश्वर से दूर होता है। दूसरा पॉइंट, अज्ञानता के कारण मनुष्य जो है नष्ट होता है। होशे नबी की पुस्तक और उसका 4 अध्याय 6 से 7 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं भी तुझे अपने याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। और 7वां पॉइंट में इस प्रकार से लिखा है, जैसे वे बढ़ते गए वैसे वे मेरे विरुद्ध पाप करते गए, मैं उनके वैभव के बदले उनका अनादर करूंगा। तो यहां पर मेरे प्रियो, अज्ञानता के कारण कई बार क्या हो रहे थे? इजरायली प्रजा जो है नष्ट हो रहे थे मेरे प्रियो। इजरायली प्रजा को नुकसान उठाना पड़ रहा है मेरे प्रियो। यहां पर याजक लोगों के विषय में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मैं तुझे अपने याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। मेरे प्रियो, अज्ञानता के कारण क्या होते हैं? इजरायली प्रजा जो है नष्ट होते हैं, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। कई बार क्या होता है, याजक लोग जो है परमेश्वर की व्यवस्था को दूर हो जाते थे, परमेश्वर की व्यवस्था को अनसुनी करके चलते थे, और जिससे इजरायली प्रजा जो है क्या होता था? नष्ट होता था मेरे प्रियो। और यहां पर मेरे प्रियो, याजक और इस्राएली प्रजा है वो व्यवस्था को तज कर वे पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिसके कारण से मेरे प्रियो वे नष्ट हो रहे थे मेरे प्रियो। किस कारण? अज्ञानता के कारण। उन्होंने अज्ञानता को स्थान दिया, और अज्ञानता के कारण ही वे परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया। तीसरी बात, अज्ञानता के कारण मनुष्य बंधुआई में जाता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य बंधुआई में जाता है। यशायाह 5 के 13 इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते हैं और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। यहां पर मेरे प्रियो, जब अज्ञानता के कारण इजरायली प्रजा पाप किया, इजरायली लोग जो है पाप में पड़े मेरे प्रियो, तब वो बंधुआई में चले गए मेरे प्रियो। और यहां पर नबूकदनेस्सर राजा जो है इजरायली लोगों को यरूशलेम से बंदी बनाकर बेबीलोन में ले गया मेरे प्रियो। और ये क्या है? अज्ञानता है मेरे प्रियो।
उनके पाप के कारण, अज्ञानता के कारण वो पाप किए, अज्ञानता के कारण मूर्ति पूजा किए, अज्ञानता के कारण जो है व्यभिचार किए, हर प्रकार के अश्लील हरकतें जो है अज्ञानता के कारण किए मेरे प्रियो, जिसके कारण से वे बंधुआई में जाता है मेरे प्रियो। इसलिए अज्ञानता के कारण मनुष्य क्या होता है, बंधुआई में जाता है। और आज भी बहुत सारे लोग अज्ञानता के कारण वे परमेश्वर के वचनों को तज देते हैं, परमेश्वर के वचनों में नहीं चलते हैं, परमेश्वर के वचनों के विरोध में कार्य करते हैं। वो उनकी अज्ञानता है मेरे प्रियो, जिसके कारण से वो बंधुआई में जा सकते हैं। अज्ञानता के कारण वे नष्ट भी हो सकते हैं और अज्ञानता के कारण वे परमेश्वर से क्या हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं मेरे प्रियो। चौथी बात, अज्ञानता के कारण मूर्ति पूजक होता है। अज्ञानता के कारण सृष्टि की उपासना और सृष्टि की आराधना करने वाले बन जाते हैं। यशा की पुस्तक और 45 के 20 प्रकार से लिखा हुआ है, हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ और एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्ति लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान हैं। यहां पर मित्रों, वे अज्ञान हैं। अज्ञानता के कारण वे अर्थात मूर्त के पीछे भगने लगे मेरे प्रियो। इजरायली प्रजा क्या हुआ, जिसको परमेश्वर ने मना किया था और उन्होंने अपने जीवन में अज्ञानता को स्थान देकर वो कई बार जो है मेरे प्रियो अर्थात लकड़ी, पत्थर और कई प्रकार के मूर्त के पीछे हो लेते थे, उनकी उपासना करते थे, उनसे वे प्रार्थना करने लगते थे मेरे प्रियो। और ये जो है अज्ञानता के कारण है। इसलिए अज्ञानता के कारण इजरायली कई बार क्या करते थे, मूर्ति पूजा में भागी होते थे, मूर्ति पूजा करने लग जाते थे। वो उनकी अज्ञानता है मेरे प्रियो। इसलिए अज्ञानता के कारण मनुष्य क्या होता है, मूर्ति पूजक बन जाता है मेरे प्रियो। और उसके बाद में पांचवा पॉइंट है, अज्ञानता के कारण मनुष्य क्या होता है, परमेश्वर के नियमों से अनजान होता है। परमेश्वर के नियमों से अनजान होता है। यिर्मयाह की पुस्तक और 8 अध्याय और उसका 7.20 प्रकार से लिखा है, आकाश में लगलग भी अपने नियत समयों को जानता है और पंडुकी और सुपाबेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। यहां पे बताया जा रहा है, आकाश का लगलग अर्थात लगलग पक्षी भी अपने नियत समयों को जानता है और पंडुकी और सुपाबेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। मेरे प्रियो, कई बार अज्ञानता के कारण क्या होता है, वो परमेश्वर के नियम से अनजान रहते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था से अनजान रहते हैं और अज्ञानता के कारण वे परमेश्वर के नियम को तोड़ते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों को खिलाफ में जाते हैं। वैसे आज भी मेरे प्रियो बहुत सारे लोग जो है अज्ञानता के कारण जो है वे परमेश्वर का उनको नियम मालूम नहीं, परमेश्वर के द्वारा दिए गए उनकी आज्ञा मालूम नहीं, उनकी शिक्षा मालूम नहीं, इसलिए वो उन शिक्षाओं को, उन नियमों को नजरअंदाज करके चलते हैं और इस प्रकार से मेरे प्रियो वे अज्ञानता के कारण वे परमेश्वर के नियम से अनजान होता है मेरे प्रियो। हमको परमेश्वर के नियम की जानकारी होने नहीं देता मेरे प्रियो। अज्ञानता के कारण बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की नियम और शिक्षा, आज्ञाएं उनको जानकारी नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, और अगला पॉइंट है, छठवां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, और अज्ञानता के कारण मनुष्य क्या होता है, परमेश्वर के प्रति नफरत करता है मेरे प्रियो, या परमेश्वर के प्रति उनके जीवन में नफरत होता है। अज्ञानता के कारण क्या होता है, परमेश्वर के प्रति उनके अंदर में नफरत होता है मेरे प्रियो। और यूहन्ना की पुस्तक और 15 अध्याय के 18 पॉइंट में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यहां पर मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन किस रीति से हमको यहां पे सिखाया जा रहा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। अज्ञानता ही है जिसके कारण से आज उस समय जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया था और उस समय के शास्त्री, फरीसी, यहूदी लोग जो है, कई लोग जो है यीशु मसीह से बैर रखते थे मेरा प्रियो, क्योंकि बाइबल में जो वचनों में लिखा गया था, व्यवस्था में लिखा गया था, भविष्यवक्ताओं के पुस्तक में लिखा गया था, एक मसीहा आएगा और मसीहा जब आया मेरे प्रियो तो लोगों ने उससे बैर रखा मेरे प्रियो।
और क्यों? अज्ञानता के कारण, ज्ञान की कमी के कारण, अज्ञानता के कारण वे सच्चे मसीहा को पहचान नहीं पाए और सच्चा मसीहा को ना पहचानने के कारण वे उनसे बैर रखने लगे मेरे प्रियो। वैसे आज भी मेरे प्रियो इस दुनिया में मेरे प्रियो सच्चे मसीहा को नहीं पहचानते, सच्चे परमेश्वर को ना जानने के कारण नहीं जानते मेरे प्रियो, और जो सच्चे परमेश्वर उनसे बैर रखते हैं, और केवल इसलिए वो अज्ञानता के कारण मेरे प्रियो, अज्ञानता के कारण वो नहीं जान पाते मेरे प्रियो। और इसलिए यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, वो आदि है, वो अंत है, वो अल्फा है, ओमेगा है, वो एकमात्र उद्धार करता है, और जिन्होंने अपने आप को मनुष्य जाति के पाप के लिए अपने आप को बलिदान किया है, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। इसलिए जब यीशु मसीह प्रभु है ऐसा करके, और यीशु मसीह के सुसमाचार को जब प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग सुनाए मेरे प्रियो, तो लोगों ने उनको सताया। और क्यों सताया? अज्ञानता के कारण। यहां तक जब पौलुस, जब साउल था मेरे प्रियो, तो वे भी मसीहों को सताता था, और इस कारण क्योंकि वे अज्ञानता थे उनके जीवन में, उनके जीवन में ज्ञान की कमी था, वे सच्चे मसीहा को पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन जिस दिन उस सच्चे मसीहा को पहचाना मेरे प्रियो, वे मसीह के सुसमाचार प्रचारक बन गए मेरे प्रियो। और इसलिए क्या होता है? अज्ञानता जो है परमेश्वर के प्रति नफरत को उत्पन्न करता है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के प्रति नफरत करने लग जाते हैं अज्ञानता के कारण। और आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि वे अज्ञान है मेरे प्रियो, वे नहीं जानते हैं। कई बार मेरे प्रियो आप भी अपने जीवन में जब प्रभु को नहीं जानते होंगे, आप भी प्रभु यीशु मसीह से नफरत करते होंगे, या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, मानने वाले लोगों से आप नफरत करते होंगे। लेकिन जिस दिन आपने यीशु मसीह को जाना, सच्चाई को जाना, आप जो है आपके जीवन से नफरत जो है खत्म हो गया मेरे प्रियो। इसलिए आज भी बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह से और उनके मानने वाले लोगों से नफरत करता है, और इसका कारण क्या है? अज्ञानता। इसलिए अज्ञानता के कारण मनुष्य जो है परमेश्वर के प्रति नफरत होता है मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रति उनके जीवन में नफरत होता है। और इसलिए नीति वचन 19 का 2 पॉइंट हमको स्पष्ट कहता है, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। इसलिए मेरे प्रियो आपको ज्ञान को बटोरना है, परमेश्वर की ईश्वरीय ज्ञान से आपको भरना है, परमेश्वर की ईश्वरीय ज्ञान को आपको जानना है मेरे प्रियो, ताकि किसी प्रकार से आप परमेश्वर के विरोध में आप ना जाए, किसी प्रकार से परमेश्वर के खिलाफ में आपके जीवन से काम ना हो मेरे प्रियो। और जब आप परमेश्वर के ज्ञान से भरते चले जाएंगे, परमेश्वर के ज्ञान की जानकारी होते जाएगा मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से प्रेम करने लगेंगे, आप सच्चाई से प्रेम करने लगेंगे, आप सत्य के मार्ग में चलने लगेंगे मेरे प्रियो। तो इन सारे बातों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी दयालु महान परमेश्वर पिता, आज के वचन के द्वारा अपने प्रिय लोगों से बातचीत किया है। आज के वचन के अनुसार हर एक लोगों का जीवन आशीष में हो जाए, हर एक लोगों का जीवन बदल जाए पवित्र आत्मा परमेश्वर, और वे खुदा परमेश्वर हाँ प्रभु ज्ञान से भरने पाए पिता परमेश्वर, वे ज्ञान की खोज करने पाए, आपके वचन की सच्चाई को जानने पाए, और आपकी सच्चाई पर विश्वास करके चलने पाए। ये मेरी दुआ है खुदा, यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे, आप सबों को जय मसीह की।